ओके दोस्तों, तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:19 और हमने एक यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों, जो कि है 24,850 का पुट। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 24,850, अगर अभी आप देखो दोस्तों तो थोड़ा सा सही चल रहा है, हमारे फेवर में चल रहा है। एक बार आज का लो निकालेगा, उसके बाद हमारे लिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के कंफर्मेशन काफ़ी हाई हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आज का लो है, जब तक उसके ऊपर है तो थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर भी निकल सकता है। और दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ जिस रीज़न से हमने इस ट्रेड को बनाया है, और यहाँ पे क्या हमारा रिस्क टू रिवार्ड रहेगा। तो सिंपल सा रिस्क टू रिवार्ड रहेगा दोस्तों, मिनिमम 1:2 तक का रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमें जैसा सिचुएशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी तो सही चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे है ना, सेलिंग भी आई हुई है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से अब हम अपने ट्रेलिंग एसएल को 50% पे ले जाते हैं, है ना। क्योंकि 1000 के प्लस के प्रॉफिट के बाद एक लॉट में जब 13 पॉइंट से प्लस का प्रॉफिट हमें मिलता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल को 50% तक ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना ट्रेलिंग एसएल ट्रेल कर दिया है दोस्तों। ठीक है, वेट करेंगे हम, देखते हैं ये कहाँ तक जा पाता है। ठीक है, उम्मीद है कि इतना अच्छा मोमेंटम आया है तो फ्लो में प्रॉफिट दे सकता है। अगर फ्लो में मिलता है प्रॉफिट तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों हमारे लिए, और नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा आप देखो यहाँ पे हमारे लिए एसएल का स्पेस, मार्केट कितना कम हमारा एसएल ले सकता है, मुश्किल से 1000 रुपीज ले जाएगा दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों, होता क्या है ना, मॉर्निंग का जो भी ट्रेड रहता है उसमें कभी भी आपका जिस भी साइड में मार्केट जा रहा है ना, पूरी तरह से कंफर्म नहीं रहता है पहला 5 मिनट में, है ना। तो पहला 5 मिनट में होता क्या है दोस्तों, रिवर्सल आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं जिस भी साइड मार्केट जा रहा है ना। क्योंकि सबसे पहले जो होता है प्रॉफिट बुकिंग होता है। अगर यहाँ से मार्केट, अगर आप देखो फ्लैट खुल के नीचे आता है ना, तो वहां पे फिर प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो फिर तेजी से मार्केट ऊपर निकलेगा। या तो फिर मार्केट यहाँ पे नीचे खुल करके अगर ये क्लोजिंग लेवल के अराउंड आ रहा है, तो जहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद भी बहुत लोग वहां से दोस्तों अपना क्वांटिटी को एग्जिट करते हैं, है ना। तो दोनों ही केस में दोस्तों आपको काफी बार रिवर्सल देखने को मिलेगा, है ना। अभी देखते हैं दोस्तों, वही है कि यहाँ पे फ्लो में तो चल रहा है, लेकिन फ्लो में अभी एक कैंडल और चाहिए थी हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना। तो हम बीच में तो एग्जिट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, और वैसे भी हमारा यहाँ पे अब लॉस भी होता है तो बहुत छोटा लॉस होगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी भी कंडीशन में दोस्तों। अगर आप पीसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपना रूल पूरी तरह से फॉलो करना होगा। और बात ये भी है कि आप अपने रूल को पूरे डिसिप्लिन के साथ ऐसा रूल बनाओ जिसे आप फॉलो भी कर सके। इतना स्ट्रिक्ट भी मत बनाओ दोस्तों कि वहां पे आप जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए और डर के आपको निकलना पड़े। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो हमारा प्रॉफिट जहाँ पे, अगर ऑलमोस्ट जहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस नहीं लेते ना दोस्तों, वो एरिया क्या रहता है कि 97 का इसने हाई लगाया, ठीक है। और अगर ये 99 का हाई लगा देता तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 1:2 मिल जाता। लेकिन इसने क्या किया दोस्तों, उसके पहले ही रिवर्स कर गया। अब यहाँ पे देखो, रिवर्स तो कर गया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रूल था कि हमें जैसे ही 13 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल को 50% से ट्रेल कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूरा रिवर्स करके अगर मेरा पूरा एसएल लेता ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको बहुत रिग्रेट होता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैलेंस बनाया। बैलेंस ये बनाया कि मार्केट में हमने स्पेस भी दिया, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाए और वापस हमें प्रॉफिट दे दे, जैसा कि कल हुआ था दोस्तों। हमने स्पेस भी दिया, प्लस हमने अपने कंजर्वेटिव जो है ना, कंजर्वे थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव भी यहाँ पे रहना पड़ता है दोस्तों, है ना। क्योंकि आप देखो दोस्तों, ट्रेडिंग को ना आपको टेस्ट क्रिकेट की तरह देखना होता है, कि यहाँ पे बस आप छोटे छोटे लॉसेस की तरह के साथ सरवाइव करो। प्रॉफिट तो मार्केट आपको खुद ही दे देगा और इजिली दे देगा, ठीक है। और कभी कभी मार्केट आपको इतना प्रॉफिट दे देगा दोस्तों कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने फास्ट मोमेंटम आपके फेवर में कभी कभी आएंगे, है ना। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सरवाइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा एसएल भी ले लेता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा फियर पूरी तरह से खत्म हो गया दोस्तों, कि यहाँ पे एसएल लेता है तो क्या लेता है, ये हमारा 4-5 पॉइंट ले पाएगा दोस्तों, है ना। उतना में कितना का लॉस होगा, 800-900। तो दोस्तों अगर हम लगातार 3 दिन 4 दिन से प्रॉफिट बना रहे हैं और मार्केट एक दिन इतना छोटा सा एसएल ले लेता है, तो उसमें क्या दिक्कत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे। अब बात ये है दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ,
आपकी बात सही है, लेकिन यही चीज मैं कल भी तो कर सकता था। कल भी मैं अपने टारगेट मिलने के पहले ही हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लेता। फिर तो अगर मैं आज रूल ब्रेक कर दूं, तब तो फिर मैं किसी और दिन भी दोस्तों पहले बुक कर सकता था। 2 दिन पहले भी सेम कंडीशन हुई थी, टारगेट यहाँ पे हिट होने के पहले ही मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था, लेकिन फिर भी हमने वेट किया दोस्तों, वेट किया ना। तो बात यहाँ पे ये है कि एक ही रूल को आपको बार बार यहाँ पे फॉलो करना होगा, बार बार एक ही रूल पे स्टिक रहना होगा, तो फिर आप दोस्तों यहाँ पे इजी मनी बनाओगे। आज का रिजल्ट हमारा क्या होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क इससे पड़ता है कि हम वीकली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम मंथली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, है ना। प्रॉफिट और लॉस, एक दिन का प्रॉफिट और लॉस से अगर आप अपनी साइकोलॉजी को अफेक्ट होने देते हो यहाँ पे, तो फिर दोस्तों आप कभी भी एक बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये दोस्तों, ये तो हम छोटे छोटे लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू है। कल को जब हम लैक्स में ट्रेड करेंगे, और सेम माइंडसेट रहता है हमारा, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेम चीज अगर यहाँ पे आपको 30, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 70,000 का प्रॉफिट दिखता है, 80,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है जब इसने हाई लगाया, और मेरा टारगेट था 1 लाख का, है ना। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना बड़ा क्रिएट हो जाता है, 30,000 का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो वहां पे अगर मैं रूल नहीं फॉलो करता हूँ, तो क्या मैं वहां पे सेम माइंडसेट फॉलो कर पाऊंगा दोस्तों? आपको लगता है वहां पे कहीं ना कहीं मैं डर के निकल जाऊंगा कि भाई 70,000 बहुत है, 30,000 से क्या ही दिक्कत है। लेकिन वही सेम चीज जब लॉस आएगा तो पूरा लॉस मेरा लेगा, तो उससे मेरा साइकोलॉजी खराब होगा दोस्तों। और जो हम एक पीसफुल तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंड पीस के साथ हम वहां पे एक अच्छा रिटर्न बना सकते थे, वो रिटर्न वहां पे हमारा मिस होगा, है ना। ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों, इसने थोड़ा हमें डराया है, उसके बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, अगर नीचे आता है तो अच्छी बात है, और यहाँ से ऊपर भी निकल जाता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको जरूर ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम में मॉर्निंग में जब हमने ट्रेड लिया था, और मार्केट ने यहाँ पे जो लो लगाया था ना पहली बार में, वो था अराउंड 24,785 के अराउंड का, है ना। और वही लो मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखो, तो दूसरी बार यहाँ पे जब लगाया, तो सेम चीज जो प्रॉफिट हमें दिखा था उससे काफी नीचे है मार्केट, है ना। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग में दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है दोस्तों मोमेंटम का। आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम में जो मोमेंटम हुआ था हमारे फेवर में, कितना फास्ट हुआ था, वही सेम चीज अभी जो यहाँ पे हुआ है। अभी तक तो स्लो हुआ था दोस्तों, अभी जो कैंडल यहाँ पे बन गई, इसमें काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि जैसा कि हमें एक बैलेंस लेके चलना है कंजर्वेटिज्म में, और यहाँ पे मार्केट में एक स्पेस भी देने में। ऐसा भी नहीं कि आप इतना स्पेस यहाँ पे कम दे देते हो कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आता है तो आप डर के निकल जा रहे हो, है ना। तो ये भी यहाँ पे मायने रखता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब अपना लॉस जो है जीरो होगा। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना 1:2 का प्रॉफिट हमें मिल गया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट अब मॉडिफाई कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ से अगर हमें लॉस भी होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी 1 रुपए भी लॉस लेके नहीं जाने वाले, ठीक है। सोच रहा था दोस्तों, एक बार अगर 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाता तो हमारे लिए यहाँ पे काफी सही रहता है ना। लेकिन ठीक है, यहाँ पे अब छोटे कैंडल्स बन रही है, रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, तो फिर ज्यादा हम यहाँ पे वेट करेंगे नहीं, है ना। चलो यहाँ पे हमने निकाल दिया दोस्तों, और अराउंड अराउंड जो प्रॉफिट रहा हमारा आज का 3,300 का रहा, और काफी अच्छा हमने रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे मेंटेन किया है दोस्तों, ठीक है। और वेट किया उसका, अगर देखो तो उस वेट करने का हमें यहाँ पे बेनिफिट भी मिला। अगर हम चाहते तो यहाँ पे डर के निकल सकते थे, है ना, यहाँ पे डर के हम निकल सकते थे, और यहाँ पे क्या होता, हम 1 भी रुपए पैसे लेके नहीं जाते, है ना। अगर हम चाहते तो, अगर आप यहाँ पे देखो, तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट था उससे 2 पॉइंट से मिस हुआ था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे वेट किया अपने रूल का, है ना। 100% डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेनिंग एसएल को भी उतना ही ट्रेल किया जितना कि हमारे रूल में बनता है दोस्तों। और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने हमें अपने डिसिप्लिन के लिए रिवार्ड भी किया, ठीक है। चलो, तो काफी अच्छा हुआ दोस्तों हमारा आज का ट्रेडिंग। और जैसा कि आपको पता होगा, हम एक ही ट्रेड करते हैं दोस्तों एक दिन में। तो आज का ट्रेडिंग हमारा यहीं पे क्लोज होता है, और अब मिलेंगे दोस्तों हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट दोस्तों कहाँ जाता है, कितना नीचे जाता है, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ट्रेडर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एक चीज आपको माइंडसेट अपना यहाँ पे बना के रखना बहुत जरूरी है, कि आप ऐसे ट्रेडर कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो, है ना। वो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपको खुद ही ढूंढना होगा, अगर अब आप इस चीज को लॉन्ग टर्म में करने जा रहे हो। क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा यहाँ पे देखने मिलेगा
कि आप किसी पॉइंट पे एंट्री बनाते हो, तो या तो फिर आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, ये यहाँ पे पहले यहाँ से रिवर्स कर जा रहा है, तो आप सोच रहे हो यार थोड़ा सा के लिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता तो कितना अच्छा प्रॉफिट में मैं यहाँ पे एग्जिट करता, और बेकार में मैंने वेट किया। या तो फिर दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों, कि आप यहाँ पे एग्जिट करोगे और मार्केट देखोगे आपका प्रॉफिट के बाद भी बहुत ऊपर गया है ना, इतना ऊपर गया है कि आपके पैसे डबल हो जाते हैं। लेकिन वहां पे भी दोस्तों आपने क्या किया, वहां पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऐसा लेवल बनाना होगा कि जहां पे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, कि मेरा जो टारगेट है यहाँ तक का टारगेट है 1:2 तक का, वहां तक में टारगेट मिलता है तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री वहां पे बुक करूंगा। और अगर बात आती है कि क्या आपको फ्लो में प्रॉफिट लेना चाहिए, तो फ्लो में प्रॉफिट बिल्कुल लेना चाहिए दोस्तों, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा ऐसे दिन जब मार्केट फ्लो में आपके फेवर में जा रहा है। तो अब फ्लो में है क्या दोस्तों, कि आपको वेट नहीं करना, आपको एक बार टारगेट मिल गया फ्लो में ना, पहली बात तो जो आपका फर्स्ट टारगेट है ना, जिस दिन आपको वेट करना है उसके भी कुछ रूल होते हैं दोस्तों, है ना। फर्स्ट टारगेट आपको तुरंत मिलना चाहिए, प्लस आपको आपका टारगेट के बाद फ्लो दिखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं यहाँ पे देखो मार्केट कहीं भी जाए लेकिन होल्ड कर रहा है ना, होल्ड करने में हम वेट नहीं करेंगे दोस्तों टारगेट मिलने के बाद। अब यहाँ से दोनों साइड जा सकता है, ये तो ये नीचे भी जा सकता है, या तो ये फिर ऊपर भी जा सकता है ना। रिस्क यहाँ पे क्यों लेना, आप मार्केट में हो, आपको यहाँ पे एक रूल बना के आए हो, रूल फॉलो करो और निकलो, ठीक है। सिंपल सी बात है। और दोस्तों यहाँ पे आज का ट्रेडिंग का रीजन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था सिंपल सा रीजन पे था। अगर आप यहाँ पे देखो तो कल का क्लोजिंग में मार्केट काफी नेगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया था, तो हमारा कहीं ना कहीं पहले हम क्लियर बना लेते हैं कि हमें सेलिंग में जाना है या बाइंग में। तो मैंने डिसाइड किया दोस्तों कि हम सेलिंग में जाएंगे अगर ये 30% के अंडर खुलता है, यानी कि 30% से ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो फिर थोड़ा सा हम कॉशियस होके यहाँ पे सेलिंग करेंगे। सॉरी, गैप डाउन की बात कर रहा था मैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या हुआ दोस्तों, कि अराउंड अराउंड अगर यहाँ पे आप देखो तो 30% के अराउंड गैप डाउन खुला था, ठीक है। लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखा, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल के 50% के लेवल हमने यहाँ पे बनाया, और हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे हमें इसी लेवल के अराउंड से रिजेक्शन देखने को मिले। काफी बार हमें फर्स्ट कैंडल के रिजेक्शन लेवल के अराउंड यहाँ पे देखने को मिलता है, फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि ये 50% यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपने जो व्यू बनाया है वो कितना सही है, प्लस उस व्यू में भी फर्स्ट 5 मिनट में मार्केट के जो काम करने के चांसेस है वो कैसे हैं। वो फर्स्ट 5 मिनट में वॉलेटाइल होके ऊपर निकलेगा, या तो फिर वहीं पे साइडवेज होके नीचे आ जाएगा, या तो फिर ये यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा। इन तीनों फैक्टर में भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना होता है कि आज क्या हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे हमें काम करना होता है। फिर हमने यहाँ पे दोस्तों इसे यहाँ पे अगर जब ये रिट्रेस करने के लिए आया 50% पे, हमें लगातार 2 कैंडल में रिजेक्शन दिखे, तो फिर हमने बिना किसी डॉट के यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया, और देखोगे दोस्तों तो हमें यहाँ पे टारगेट भी अपना मिल गया, ठीक है। तो ये था रीजन दोस्तों, सिंपल सा। और मिलते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए आप लोग भी इंजॉय करो वीकेंड।